हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सेट थ्योरी में वेन डायग्राम के वर्बल टाइप के क्वेश्चन करें, जिसमें मतलब शब्द के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में प्रश्न दिया रहता है। उसको हम कैसे वेन डायग्राम से ड्रा करेंगे और उसको फार्मूले से भी कैसे बनाएंगे ये बताएंगे हम। फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व करेंगे और वेन डायग्राम से भी, और आप खुद कंपेयर करेंगे कि वेन डायग्राम से करना कितना आसान है और फार्मूले से करना कितना आसान है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, 60 व्यक्तियों के एक समूह में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र टी और 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई और 26 व्यक्ति समाचार पत्र एच, ठीक है। 9 व्यक्ति समाचार पत्र एच तथा आई, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, दोनों, और 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी तथा आई दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। बात समझिए। और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60 व्यक्तियों का समूह है, मान लीजिए वो आपके लिए यूनिवर्सल सेट है, यू की वैल्यू दिया है, और फिर उसमें कह रहा है कि 3 प्रकार के समाचार पत्र मान लीजिए उस मोहल्ले में आते हैं। एक का नाम है समाचार पत्र एच, एक का नाम है टी, एक का नाम है आई। आप कुछ भी समझ सकते हैं, एच को कह सकते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र जो आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज, कुछ भी कह सकते हैं। यानी 3 समाचार पत्र आते हैं। अब उसमें सर्वे किया गया, तो सर्वे में ये पाया गया कि 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र टी पढ़ते हैं। यानी समाचार पत्र टी जो है, टी वाला, वो 25 व्यक्तियों के घर में जाता है। और ऐसे ही 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, और 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, और 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों एच और आई दोनों पढ़ते हैं, और 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी तथा आई दोनों पढ़ते हैं, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों पेपर को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। केवल, यहाँ पे जो लिखा है कि 25 व्यक्ति, यहाँ पे जो लिखा है कि 26 व्यक्ति समाचार एच पढ़ते हैं, तो जो 26 व्यक्ति समाचार एच पढ़ रहे हैं, 26 व्यक्ति समाचार, यानी हमने कहा कि समाचार एच पढ़ने वाले व्यक्ति अलग हो जाएं, तो 26 व्यक्ति अलग हो गए। अब हो सकता है कि उसी 26 में कोई समाचार टी पढ़ने वाला भी हो सकता है कोई आई पढ़ने वाला भी हो, तो वो केवल एच वाले नहीं हैं। केवल एच बोलते हैं कि केवल एच पढ़ने वाले, तो फिर एच टी और आई वाले ना निकलते बाहर। लेकिन हमने सिर्फ ये बोला है कि समाचार एच पढ़ने वाले लोग बाहर आ जाएं, तो इसका मतलब वो 26 लोग बाहर आ जाएंगे। अब उसी में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो टी भी पढ़ने वाले भी होंगे, आई भी पढ़ने वाले भी होंगे, ठीक है ना। तो उसमें वो सब भी शामिल हैं, केवल वाले नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए इसको शुरुआत कैसे करते हैं, फिर जो भी पूछेगा उसको हम करेंगे। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया पहले उसको नोट कर लें हम। पहले इसको हम फार्मूले से बताएंगे और फिर आप वेन डायग्राम से इसको देखेंगे जो है। पहले दिया 60 व्यक्ति, तो 60 व्यक्ति मतलब इसमें यूनिवर्सल सेट है, तो समष्टि समुच्चय व्यक्तियों का समूह है, इसको यू मान लेते हैं। और ये क्या है, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह का समुच्चय है ये, ठीक है। तो बताइए एन ऑफ यू कितना हो जाएगा, एन ऑफ यू 60 व्यक्ति हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें समाचार पत्र, चले पहले एच को पूछत, पहले एच लिख लेते हैं। यहाँ पे एच क्या है, एच समाचार पत्र पढ़ने वाले, इसको ऐसे लिख लेते हैं एन ऑफ एच। एन ऑफ एच का मतलब कि समाचार पत्र एच पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समाचार एच पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो बोलिए एन ऑफ एच कितना हो जाएगा, एच कितने लोग पढ़ते हैं, 26 लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम डायरेक्ट अब लिखें, इसी प्रकार समाचार पत्र टी पढ़ने वाले कितने हैं, टी पढ़ने वाले 25 लोग हैं, और समाचार पत्र आई पढ़ने वाले कितने व्यक्ति हैं, आई जरा देखिए 26 लोग हैं ये, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि एच तथा
H तथा I दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 9 लोग हैं। तो H तथा I का मतलब इनका इंटरसेक्शन, H तथा I यानी H इंटरसेक्शन I में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। यानी 9 लोग ऐसे हैं जो H तथा I दोनों पढ़ते हैं, मतलब उनका कॉमन। और 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो H तथा T दोनों पढ़ते हैं। तो H तथा T में कितने व्यक्ति हैं? 11 लोग हैं। और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो T तथा I पढ़ते हैं। तो T तथा I के इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। और फिर 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब कि तीनों के कॉमन, HTI तीनों के कॉमन। तो या इसको क्या लिख लेंगे हम? तीनों का कॉमन हो जाएगा HTI बराबर 3। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। पहले जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो तीनों समाचार पत्र ऊपर लिख लेते हैं। अर्थात ये हो जाएगा, ये तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले 3 व्यक्ति थे। तो देख लीजिए पहले हमने क्या क्या लिखा। पहले यूनिवर्सल सेट में कितने व्यक्ति हैं, फिर अलग अलग समाचार पत्र पढ़ने वाले, H पढ़ने वाले 26, T पढ़ने वाले 25, I पढ़ने वाले 26, फिर 2-2 का बना लिया और फिर तीनों का कॉमन बना लिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल समाचार पत्र H पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, जो केवल समाचार पत्र H पढ़ते हैं। तो केवल समाचार पत्र H, केवल समाचार H पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों की संख्या। अगर आपको याद हो जो हमने लास्ट टर्न पे 14 फार्मूला बताया था, उसमें पहला फार्मूला था कि ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल समुच्चय A में हो। वहाँ पर ABC लिए थे, यहाँ पर HTI, यहाँ पे 3 समुच्चय क्या हैं? यहाँ पर HTI 3 समुच्चय हैं। तो केवल H से बिलोंग करने वाले के लिए फार्मूला क्या था? अगर आपको याद हो केवल H से संबंधित, तो उसका फार्मूला है N ऑफ H माइनस N ऑफ, अब देखिए H के साथ केवल H का निकालना है, तो H के साथ जितने कॉमन हो उसको घटा दीजिए। H के साथ कॉमन T भी घटा दीजिए, H के साथ कॉमन I भी घटा दीजिए, और फिर तीनों का कॉमन जोड़ दीजिए। हमने उस दिन आपको फार्मूला बना के सिखाया था, कैसे बनाया ये सब सिखाया था। आज हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। वहाँ पे हमने वेन डायग्राम बना के पूरा फार्मूला का फॉर्मेशन समझाया था। अब यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू रखिए। देखिए N ऑफ H में कितने हैं? 26, और H के साथ T का कॉमन, H के साथ T का कॉमन देखिए 11, H के साथ I का कॉमन 8, और तीनों का कॉमन वो लिखा 3। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 26 और 3 29, और ये 11 8 19। ठीक है। अब देखिए कितना आ गया? ये आ गया 10। यानी 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल समाचार H पढ़ते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल समाचार H पढ़ते हैं। पहले का आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल समाचार T पढ़ते हैं। बात समझ गए? दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए इसी में हम दूसरा सॉल्व करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केवल समाचार T पढ़ने वाले, जब केवल समाचार T पढ़ने वालों को निकालना है तो T वाले समूह से, अभी H का था तो H वाले समूह से घटाए थे हम। अब अगर T का निकालना है तो T वाले में से T के साथ जितना इंटरसेक्शन हो घटा दो, 2-2 वाले। T के साथ I घटा दीजिए, T के साथ H घटा दीजिए, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ लेते हैं। तीनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं ये जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं इसका भी कारण समझाया गया था, क्योंकि वो 2 बार घट गया है तो हमें 2 बार तो घटाना नहीं है, 1 बार जोड़ लेते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करिए। अब देखिए N ऑफ T की वैल्यू कितनी दिया है? N ऑफ T की 25 माइनस T के साथ I, देखिए तो T के साथ I 8 ना, और T के साथ H, T के साथ H कहाँ है? T के साथ H ये है, चाहे H इंटरसेक्शन T बोलिए चाहे T इंटरसेक्शन H, बात बराबर होती है। -11 और तीनों कॉमन ये 3 लिखा है। तो ये कितना आ जाएगा? 28, और इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा? 9 आ रहा है क्या? 25 30
25 तो 3 28 और 11 8 19, तो कितना आ गया 9 आ रहा है। यानी 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल समाचार पत्र टी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? फार्मूला समझ रहे हैं आप? जब टी के साथ निकालना था तो टी वाले नंबर में से टी के साथ जो इंटरसेक्शन आई घटा दीजिए, टी के साथ एच घटा दीजिए और फिर तीनों वाला जोड़ लीजिए। इसी प्रकार अगर आपको तीसरा सवाल निकालना है कि आई के साथ, यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, केवल समाचार पत्र आई, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो तुरंत कर लीजिए, तीसरा सवाल बन जाएगा। तीसरा सवाल क्या है? केवल समाचार पत्र आई पढ़ने वाले, तो क्या होगा, आई में जितने व्यक्ति हैं उसमें से घटाइए 2 वाले कामन, आई के साथ एच का कामन घटा दीजिए। बहुत सिंपल देखो तरीका होता है, फार्मूला अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आई के साथ निकालना है तो आई वाले संख्या में से घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? जो 2 वाले कामन हो, आई के साथ एच का कामन और आई के साथ टी का कामन घटा दीजिए 2 वाले, और फिर तीनों जो इकट्ठा वाले कामन हैं उसको जोड़ देते हैं। यही तरीका होता है जब केवल एक समुच्चय से संबंधित हो तब। अब देखिए सारी वैल्यू दिया है, एन ऑफ आई की वैल्यू देखिए 26 दिया है, एच के साथ आई का इंटरसेक्शन ये है 9 है, और आई के साथ टी ये है लास्ट वाला 8 है, और तीनों का तो 3 बार बार वो वही है। तो कितना हो गया देखिए 26 तो 3 29 और 9 8 17, तो कितना जाएगा 9 3 12, यानी 12 लोग ऐसे हैं जो केवल समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, केवल एक पेपर वाले, केवल एच पढ़ने वाले, केवल टी पढ़ने वाले, केवल आई पढ़ने वाले। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो केवल 2 पेपर पढ़ते हों। अब ये व्यक्ति ऐसे थे जो एक पेपर पढ़ते थे, बस एक ही पेपर वो लेते थे। अब चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल समाचार पत्र एच तथा टी पढ़ते हैं, यानी उनके घर में 2 पेपर आता है केवल, या तो एच और टी आ रहा हो, या टी और आई आ रहा हो, या एच और आई आ रहा हो। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल एच तथा टी पढ़ते हैं, एच टी क्या पेपर है पढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल एच और टी, यानी उनके घर में सिर्फ एच और टी 2 समाचार पत्र जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एच और टी के इंटरसेक्शन से तीनों वाला इंटरसेक्शन घटा दीजिए, सिंपल सा फार्मूला है। केवल एच और टी पढ़ना है तो एच और टी के कामन में से तीनों वाला कामन घटा दीजिए। ठीक है, आप वहाँ फार्मूला देख सकते हैं। तो एच और टी का कामन 11 है और तीनों का कामन 3 है, तो ये आ जाएगा आपको कितना 8, यानी 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ 2 पेपर एच और टी जाता है। ठीक है, ऐसे ही पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिसके घर में केवल समाचार पत्र टी तथा आई जाता है, टी तथा आई। तो टी तथा आई अगर पूछ रहा है तो इसका भी वही भी कॉन्सेप्ट है, टी और आई है, इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर टी और आई वाले व्यक्ति पूछ रहा है तो टी और आई वाले व्यक्तियों के समूह में से कामन जो तीनों पेपर पढ़ते हैं, तीनों का कामन घटा दीजिए। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं हम बीच बीच में फार्मेशन भी बोल दे रहे हैं। ये टी और आई वाले समूह में से तीनों पेपर पढ़ने वाले व्यक्तियों को घटा दीजिए, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो टी और आई में देखिए कितना है, टी और आई में 8 व्यक्ति हैं और 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसे ही आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल एच तथा आई पढ़ते हैं, एच तथा आई पढ़ने वाले। तो इसको भी आप कर सकते हैं, एच तथा आई पढ़ने वाले मतलब एच और आई के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन घटा दीजिए। एच और आई का इंटरसेक्शन में कितने हैं, 9 लोग हैं, तो 9 व्यक्तियों में से उन 3 व्यक्तियों को हटा दो जो तीनों पेपर पढ़ते हैं, तो 6 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके घर सिर्फ एच और आई 2 पेपर जाता है।
ठीक है। तो अभी हमने देखिए आपको 6 क्वेश्चन बताया। शुरू के 3 क्वेश्चन में क्या था कि केवल 1 पेपर पढ़ने वाले, और फिर लास्ट के 3 तक केवल 2 पेपर पढ़ने वाले। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन अपने से बनाएं, तो अगर आपसे हम पूछें, इसी में 7वां क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके घर में केवल एक समाचार पत्र जाता है। अब हम नाम नहीं ले रहे हैं, ना एच का नाम ले रहे हैं, ना टी का नाम ले रहे हैं, ना आई का नाम ले रहे हैं। हम ये पूछ लें कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र अपने से क्वेश्चन बना रहे, 6 क्वेश्चन में लिखा था और आगे बना रहे अपने से, पढ़ते हूँ। बात समझिए, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके घर में सिर्फ एक न्यूज़पेपर जाता है। अब वो एक न्यूज़पेपर एच भी हो सकता है, या तो एच उनके घर जाएगा, या तो टी, या तो आई। एच अगर जा रहा है तो भी हम बोलेंगे एक ही पेपर जा रहा है, और अगर किसी के घर में टी न्यूज़पेपर मिला तो हम कहेंगे उसके यहाँ सिर्फ एक पेपर टी वाला जा रहा है। और आई अगर आई किसी घर में जा रहा है अकेला, तो हम कहेंगे उसके घर में सिर्फ आई जा रहा है। तो आप चाहें तो जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे, एच वाले कितने व्यक्ति थे, टी वाले कितने व्यक्ति थे केवल, और आई वाले तीनों को जोड़ लीजिए तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा। और या तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो केवल एक समुच्चय से बिलोंग करने वाले, तो उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ज़रा याद करिए क्या फार्मूला था। अगर ए बी सी 3 समुच्चय लिए थे, तो ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से हो, तो उसका फार्मूला वहाँ पे हम ए बी सी के रूप में लिखवाए थे, यहाँ पर एच टी आई के रूप में लिखेंगे। एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई। हमें ऐसे अवयव ढूंढना जो केवल एक समुच्चय में हो। तो एक समुच्चय में है तो फिर इंटरसेक्शन वाला घटाते जाएंगे हम, ठीक है। जब एच और टी, अब देखिए फार्मूला का फॉर्मेशन समझा के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप देख लीजिएगा वहाँ फार्मूला लिखवाए थे हम, ठीक है। ये फार्मूला होता है एच के साथ टी, एच के साथ आई, और फिर टी के साथ आई, टी के साथ आई, ठीक है। प्लस 3 बार जुड़ा, यहाँ पे 6 बार, तो यहाँ पे प्लस देख लीजिएगा 3 टाइम्स एन, तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो आपको फार्मूला देखना पड़ेगा जो है, आप फार्मूला देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और केवल एक न्यूज़पेपर का ये हमने फार्मूला, अब वहाँ पर ए बी सी था तो आप देख लीजिएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन, ए इंटरसेक्शन बी लिखा रहा होगा, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लिखा होगा जो है। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बस रखने की देरी है, रख दीजिए। एन ऑफ एच की वैल्यू 26, एन ऑफ टी की वैल्यू 25, एन ऑफ आई की वैल्यू 26, फिर 2 टाइम्स एच और टी का इंटरसेक्शन, एच टी में 11 है तो 2 × 11, और माइनस 2 × एच और आई का कितना है, एच और आई का 9, और फिर माइनस 2 × टी और आई कितना है, टी और आई का ये 8, और फिर प्लस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन 3 है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो जितना आना होगा आ जाएगा। ज़रा देख कितना आ रहा है, पहले जोड़ लीजिए ये तीनों को, 26 26 52, और 52 में 25 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 77। ये हो जाएगा शुरू के 3, और ये -22 -18 -16 और ये 9, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आना होगा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ घटाना हम नहीं कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, तो ये हम आप 7वां सवाल बताया कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिसमें जो केवल एक पेपर पढ़ते हैं, और इसी को आप शुरू के तीनों प्रश्नों को जोड़ लीजिए तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बना सकते हैं हम ऐसे व्यक्तियों को पूछें जो केवल 2 पेपर पढ़ते हैं, जिनके घर केवल 2 पेपर जाता है, या तो वो एच और टी लेते हों, या एच और आई लेते हों, या टी और आई लेते हों। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसे अवयवों की संख्या जो 2 समुच्चयों से संबंधित हो, तो उसके लिए फार्मूला वहाँ पे लिखा होगा। हम देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो जितने 2 वाले हैं पहले उनको आप जोड़ लीजिए,
जितने भी 2 वाले हैं, 2 का कॉमन मतलब उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ना है और फिर उसमें से जो तीनों के कॉमन हैं उसको 3 बार घटा दीजिए, 3 बार घटा दीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं, ये फार्मूला होता है। अगर केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या निकालना है तो 2 के जितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं उनको जोड़ लीजिए और फिर 3 टाइम्स तीनों का कॉमन वाला घटा दीजिए। तो अब देखिए सारे वैल्यू यहाँ पे दिया है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आप जो डाल दीजिएगा, एच और टी के साथ 11 है, एच और आई के साथ 9 है और टी और आई के साथ 8 है और 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन। तो इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा 9, तो ये -1, 11 9 20, ये 19 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो जो भी है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये उसका हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि केवल 2 समाचार पत्र क्या बोल सकते हैं हम कि कम से कम 1 पेपर पढ़ते हूँ, कम से कम 1, या केवल 2 के बाद फिर तीनों बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं हम, अगला क्वेश्चन कह सकते हैं कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले, और तीनों का देखिए उसमें दिया ही है, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगर 9वां हम कहें कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो वो तो प्रश्न में ही है, वही तीनों का इंटरसेक्शन, तो वो तो आंसर 3 ही आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन मान लें हम ये पूछ लें कि कम से कम 1 पेपर पढ़ने वाले, कम से कम ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम 1 समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हूँ। अच्छा, कम से कम 1 का मतलब क्या बताते हैं हम, टोटल यूनियन। इसी चाहे आप कम से कम 1 बोलें या इसी को अधिक से अधिक 3 बोलें, इसी को आप ये भी कह सकते हैं अधिक से अधिक 3 समाचार पत्र पढ़ने वाले। इसको ऐसे पूछ सकता है भाई, मैक्सिमम 3 न्यूज़पेपर है, तो चाहे हम ये बोले कि कम से कम 1, तो कम से कम 1 का मतलब 1 से कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाए तो 1 पेपर वाले भी हो जाएंगे, 2 वाले भी हो जाएंगे, 3 वाले भी हो जाएंगे। और अगर ये बोल दे कि अधिक से अधिक 3, तो अधिक से अधिक 3 का मतलब है कि 3 से अधिक ना हो, कम वाले भी हैं, यानी 3 से कम 2, 2 से कम 1, तो 1 पेपर वाले, 2 पेपर वाले, 3 पेपर इसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो इस तीनों का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। इसका मतलब इसमें हमें ये निकालना है। अब देखिए, इसमें 1 समाचार पत्र पढ़ने वाले भी हो जाएंगे, 2 वाले भी, 3 वाले भी हो जाएंगे। इससे पहले आप जो है क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 में निकाले हैं 1 समाचार पत्र पढ़ने वाले केवल, और 8 में निकाले हैं केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, और 9 में निकाले हैं तीनों पढ़ने वाले। अगर इन तीनों को आप जोड़ दें तो भी जो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे उसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो हम वही करने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम 1 समाचार पत्र पढ़ते हूँ। तो उसका फार्मूला होता है यन ऑफ, देखिए यहाँ पर ABC नहीं है, HTU है, तो H यूनियन T यूनियन I। अब अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो रख दीजिए, हमें तो याद है हम रख देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये रख दिया, -H इंटरसेक्शन वाला घटा दीजिए, 2 वाले इंटरसेक्शन H के साथ I और T के साथ I। ठीक है, घटा दीजिए। अब एक बार इसमें इंटरसेक्शन तीनों वाला जोड़ देते हैं, HTI। ये अब सारी वैल्यू देखिए पता है, H में 26 व्यक्ति हैं, T में 25 व्यक्ति हैं और I में 26 व्यक्ति हैं। H के साथ T में कॉमन 11 है, H के साथ I का कॉमन 9 है, T के साथ I का कॉमन 8 है और तीनों का कॉमन 3 है। इसको आप जोड़ लीजिए, जितना आना होगा आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसको आप ये बोलिए कि कम से कम 1 पेपर पढ़ने वाले, या बोलिए अधिक से अधिक 3 पेपर पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 11वां क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हों।
कितने? कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले। ये हमारा हो जाएगा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? 11वां। जितना चाहे इसमें बना ले। हमने लास्ट टाइम पे 14 पॉइंट बताया था, उसी में से वो कुछ ना कुछ पूछ सकता है। कम से कम 2 पेपर पढ़ने वाले। कम से कम 2 का मतलब होता है 2 से कम ना हो, भले ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा का मतलब 3 तक, यानी 2 पेपर पढ़ने वाले केवल और 3 वाले। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हम बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, और 9 में था कि तीनों पढ़ने वाले। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम 2 पेपर पढ़ते हैं, तो कम से कम 2 वाले में जितने 2 वाले इंटरसेक्शन हैं, पहले उसको आप जोड़ लीजिए, जितने 2 वाले हैं। और फिर क्या करते हैं, अगर आपको फार्मूला याद हो, तो 2 बार तीनों का इंटरसेक्शन घटा दीजिए। कारण क्या होता है? कारण तो फिर बोल दे रहे हैं, जब आप इन तीनों को जोड़ रहे होते हैं तो इंटरसेक्शन वाला तीनों का कॉमन 3 बार जुड़ गया। हमें 3 बार नहीं चाहिए, हमें 1 बार चाहिए, तो 2 बार घटा दीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला आप वहाँ पे देख के याद कर सकते हैं। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एच टी का कॉमन 11, एच आई का कॉमन 9, टी आई का कॉमन 8 और -2 टाइम्स तीनों कॉमन 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? केवल 1 का मतलब टोटल, और केवल 2 का मतलब कम से कम 2 का मतलब कि 2 से कम ना हो, ज़्यादा हो जाए तो 2 वाले और 3 वाले, यानी 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हों। अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझिए। अधिक से अधिक 2 का मतलब ये है कि 2 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो कम का मतलब 2 से कम 1 होता है, यानी 1 समाचार पत्र पढ़ने वाले, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में शायद था उसमें, और 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 8 में था, उनको आप जोड़ दीजिए। 7 और 8 को जोड़ दीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो। लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला से करना है तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हों, तो अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हों, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले 1 वाले लिख लीजिए, 1 वाले लिख लीजिए ये, और फिर इसमें से 1 बार 2 का कॉमन घटा दीजिए। फार्मूला याद कर लेंगे तो बस पुट करने की देरी रहेगी। ठीक है, बस ये इसका हो जाएगा। फार्मूला होता है ये, तीनों का 1 जोड़ लीजिए 1 बार, और फिर इसको 1 बार घटा दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस वैल्यू पुट करिए, इसका आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। सारी वैल्यू यहाँ पे दिया है, और जो भी वैल्यू रख देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। एच आप एन ऑफ एच की वैल्यू रख दीजिए, टी की, आई की, सब कॉमन रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो कोई पेपर ना पढ़ते हों। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कोई समाचार पत्र ना पढ़ते हों। इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे कि पूरे समष्टि समुच्चय में से तीनों का यूनियन घटा दीजिए। अब एन ऑफ यू तो देखिए लिखा था, कितना मिटा दिया शायद, 60 था ना, एन ऑफ यू 60 था, और इसका यूनियन हमने शायद क्वेश्चन नंबर शायद 10 से 11 में निकाले थे, और उसको रख के आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से हमने सारे सवाल बता दिए आपको, जितने सवाल बन सकते हैं। अब इसी को अगर हम बनाना चाहें वेन डायग्राम से, तो देखिए कितनी जल्दी इसको हम सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम फिलअप करते ही सारे प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएगा, और आप देखिएगा जो आंसर फार्मूला से मिला था वही आंसर आपको वेन डायग्राम से भी मिल जाएगा। जैसे देखिए हम बनाने जा रहे हैं वेन डायग्राम। मान लीजिए कि समाचार पत्र एच वाले हैं, ये समाचार पत्र टी वाले हैं, और ये समाचार पत्र आई वाले हैं। दिस सर्किल समाचार पत्र एच पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, और ये क्या है? समाचार पत्र टी पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, और ये समाचार पत्र आई। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था
हमने कहा था कि सबसे पहले आप तीनों का कॉमन फिलअप करिएगा। जब दो समुच्चय की बात होती है तो दो का कॉमन पहले फिलअप करते हैं, फिर इंडिविजुअल अलग अलग, और तीन समुच्चय हैं तो सबसे पहले तीनों का कॉमन फिलअप करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वेन डायग्राम में फिलअप करने के लिए। सबसे पहले आप इसको फिलअप करिए। तो यहाँ पे तीनों पेपर पढ़ने वाले कौन कितने व्यक्ति हैं, देखिए 3 हैं, तो आप यहाँ पे 3 फिलअप कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद फिर H और T के इंटरसेक्शन को देखिए। H और T का इंटरसेक्शन ये पूरा है, तो H और T के इंटरसेक्शन में देखिए तो 11 व्यक्ति हैं। अब 11 में देखिए 3 व्यक्ति ऑलरेडी इसमें फिलअप हैं, आपको इसमें 11 नहीं फिलअप करना है। बात समझिएगा, H और T का इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि H और T दोनों पेपर पढ़ने वाले 11 लोग हैं, उसमें केवल नहीं है। H और T के इंटरसेक्शन में कुल 11 होने चाहिए, तो H और T का इंटरसेक्शन ये पूरा है, यहाँ से लेकर ये पूरा, तो इसके अंदर 11 होने चाहिए। 3 पहले से हैं, तो कितने बचे 8 यहाँ फिलअप कर दीजिए आप, 8 यहाँ फिलअप कर दीजिए। 8 और 3 मिलाएं 11 हो जाएगा। ऐसे ही T और I का देखिए इंटरसेक्शन, T और I का इंटरसेक्शन 8 व्यक्ति हैं, यानी 8 लोग ऐसे हैं जो H और T पेपर पढ़ते हैं। तो T और I के कॉमन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। देखिए 3 पहले से है तो यहाँ 5 भरना पड़ेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। इसी प्रकार H और I के कॉमन में देखिए, H और I के कॉमन में 9 लोग हैं, और I के कॉमन में 3 ऑलरेडी फिलअप है। देखिए ये H और I कॉमन है, ये इसमें 3 ऑलरेडी हैं, तो 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये 2 का कॉमन फिलअप कर दिया, पहले तीनों का कॉमन, फिर 2 का फिलअप करते हैं। अब फिर शुद्ध H वाले यानी केवल H वाले, केवल T वाले और केवल I वाले फिलअप कर दीजिए। देखिए H के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, 26 हैं, यानी H पेपर पढ़ने वाले 26 लोग हैं। तो इस H के सर्किल में 26 लोग होने चाहिए, 26। और देखिए इसमें कितने लोग आप फिलअप कर चुके हैं, 8 3 11 6 17 व्यक्ति ऑलरेडी इसके अंदर आपने फिलअप कर दिया है। तो 26 होना चाहिए एक के अंदर, H के अंदर, तो 17 फिलअप हो गए तो कितने बचे, 9 बचे, तो 9 हो जाएगा, इस शुद्ध वाले भाग में हो जाएगा। इसी तरह T के सर्कल में देखिए, T के सर्कल में कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं, और देखिए ऑलरेडी कितने फिलअप हो चुके हैं, 5 3 8 8 16 फिलअप हो चुके हैं, और कुल 25 होना चाहिए, तो कितने बचे, 9 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देख लीजिए H के अंदर कितने, H के अंदर 26 है, तो 26 है कि नहीं, 9 6 15 3 18 और 2 20 26 सही है, और यहाँ 25 होना चाहिए, 9 5 14 3 17 और 25 सही है। और देखिए I में कितने व्यक्ति हैं, 26 है, तो कितना हो चुका है, 6 3 9 और 9 5 14 हो चुका है, 26 चाहिए, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। सारे पार्ट फिलअप हो गए, और टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल शायद 60 थे, टोटल 60। अब ये इसमें आप देखिए कि इन HTI के अंदर कुल कितने हैं, इसको ज़रा जोड़ के देखिए, यूनियन मिल जाएगा आपको। आप यूनियन वहाँ पर निकाले हैं, जितना आएगा उतना यहाँ पे आ जाएगा। ज़रा जोड़िए कितना आएगा, ये पूरा H के अंदर कितना है, 26, और 26 के अलावा ये फिर और जोड़ दीजिए। 26 में इधर जोड़ दे रहे हैं, 26 में आप ये 9 5 14 और 12 26, यानी कुल 52 हो रहा है। आप ईच एलिमेंट को जोड़ लीजिए, जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं 52 हो रहा है, और कुल 60 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया था। इसका मतलब 8 व्यक्ति कोई पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो 8 को कहीं बाहर लिख दे रहे हैं, मान लीजिए बाहर यहाँ लिख दिए हमने ये। अब कुल मिला के 60 हो गए पूरा। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, देखिए हम वेन डायग्राम देख के तुरंत बोल देंगे। पहला क्वेश्चन था केवल H पढ़ने वाले, तुरंत बोलिए 9। दूसरा क्वेश्चन था केवल T पढ़ने वाले 9, केवल I पढ़ने वाले 12। फिर चौथा क्वेश्चन था केवल H और T पढ़ने वाले 8, केवल T और I पढ़ने वाले 5, केवल H और I पढ़ने वाले 6, दोनों पढ़ने वाले तीनों पढ़ने वाले 3, 9 और ये 9 और ये 12, ये तीनों जोड़ दीजिए। ये केवल H वाले हैं, ये केवल T वाले, ये केवल I, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो केवल 1 वाले हो जाएंगे। केवल 2 वाले में क्या था, 8 5 और 6 जोड़ दीजिए। ये केवल H और T वाले हैं, ये केवल T और I वाले हैं, ये केवल H और I वाले हैं, इनको जोड़ दीजिए। कम से कम 2 वाले हो जाएंगे, नहीं केवल 2 वाले हो जाएंगे। और जब कम से कम 1 बोलेगा,
ये केवल एक वाले था, केवल दो वाले हो गए। अब कम से कम एक बोलेगा तो कम से कम एक का मतलब होता है टोटल, सब जोड़ लीजिए। कम से कम दो बोलेगा तो कम से कम का मतलब होता है कम से कम दो का मतलब कि दो से कम ना हो, दो या ज़्यादा। तो दो वाले ये हो गए तीनों और ज़्यादा वाला ये हो गया, तो इसको जोड़ देंगे। अधिक से अधिक दो में, दो से अधिक ना हो, कम वाले ले लें। तो कम का मतलब एक, तो एक वाले ये 9 9 12 हैं और दो वाले 8 5 6, इसको जोड़ दें। ठीक है, जो कोई पेपर ना पढ़ता हो ये बाहर वाला 8 हो जाएगा। तो अगर प्रत्येक भाग का नाम आपको याद है, हम कई बार बोल चुके हैं, तो वेन डायग्राम बनते ही सारे प्रश्नों का आंसर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो चुका है। अब एक प्रश्न और लेते हैं इस पर। तो देखिए एक क्वेश्चन हम ये लेके आए, ये भी 3 समुच्चय वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल में 38 मेडल मिले और बास्केटबॉल में 15 मेडल मिले, मतलब प्रतियोगिता में दिए गए, तथा क्रिकेट में 20 मेडल दिए गए। मतलब खिलाड़ियों को फुटबॉल गेम में 38 मेडल दिए गए, बास्केटबॉल में 15 मेडल दिए गए और क्रिकेट में 20 मेडल दिए गए। यदि कुल 58 व्यक्ति को मेडल मिला है, यानी खिलाड़ी तो बहुत रहे होंगे, लेकिन कुल 58 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मेडल मिला। किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को तीनों मिले, वो अलग बात है। और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें तीनों मेडल प्राप्त हुआ है। 3 व्यक्ति, 58 में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल मिला है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो ठीक ठीक 2 मेडल मिले हों, जिन्हें ठीक ठीक 2 मेडल मिले हों। ठीक ठीक का मतलब केवल 2, ठीक ठीक का मतलब होता है केवल भी लिख सकता था, केवल 2 मेडल मिले हों। यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें केवल 2 मेडल मिले हों। अब केवल 2 में हो सकता है उसे फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला हो, भाई वो खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलता हो, बास्केटबॉल भी खेलता हो, तो उसे दोनों में मेडल मिल गया हो। या हो सकता है फुटबॉल क्रिकेट में वो पाया हो, या हो सकता है कि बास्केटबॉल क्रिकेट में पाया हो, केवल तीनों मेडल ना पाया हो, ना एक वाला हो ना तीनों वाला हो, 2 वाले, यानी जिसको सिर्फ 2 मेडल मिला हो। ठीक है, तो केवल 2। अभी इससे पहले के फार्मूला में हमने आपको बताया था कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते थे, केवल 2, एकदम सेम वही वाला लगेगा फार्मूला। यहाँ पर केवल 2 मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या, तो सेम टू सेम कन्वर्ट कर देंगे उसमें। अगर हम कहें इसमें कि फुटबॉल के लिए मान लीजिए हम समुच्चय ए यूज करते हैं, फुटबॉल के लिए फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय है, फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय है ये, और बी को हम बोल दें बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय है, और सी को बोल दें क्रिकेट, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय है। तो आप बताएं हमें एन ऑफ ए कितना है, यानी फुटबॉल में कितने मेडल मिले। फुटबॉल के खिलाड़ियों, नहीं इसको ऐसे बोल दें, फुटबॉल के खिलाड़ियों में जो मेडल पाए हैं, फुटबॉल में मेडल पाने वाले, ऐसे लिखें, फुटबॉल में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय। सही है, अरे खिलाड़ी फुटबॉल तो बहुत लोग खेले रहे होंगे, तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मेडल पाए हैं। तो फुटबॉल में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय। ऐसे बी का है बास्केटबॉल में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों, सबकी बात नहीं है, जो मेडल पाए हैं उनकी संख्या। और सी क्या है, क्रिकेट में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना है 38, यानी 38 लोग फुटबॉल में मेडल पाए हैं। एन ऑफ बी यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी मेडल पाए, जरा देखिए तो कितने पाए हैं, 15 लोग। और क्रिकेट में कितने लोग मेडल पाए हैं, क्रिकेट में कितने लोग मेडल पाए हैं, 20 लोग। और ऐसे कितने खिलाड़ी हैं भैया जो तीनों में मेडल पाए हों। देखिए ना, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों में, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तीनों मेडल पाने वाले 3 व्यक्ति हैं। इतना और एक चीज़ प्रश्न में दिया है नहीं, बस और कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया है, बस या नाफ ए दिया है, या नाफ बी दिया, या नाफ सी दिया है, और या नाफ तीनों का इंटरसेक्शन दिया है। और ज़रा दिमाग लगाइए, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है किसी खेल
38 मेडल। नहीं, एक चीज़ और दिया, देखिए ना, यदि कुल 58 व्यक्तियों को मेडल प्राप्त हुआ हो, इसको तो भूल ही गए, कुल 58 व्यक्तियों को, तो कुल का मतलब तीनों का यूनियन, तो ये भी तो दिया है, तीनों का यूनियन भी दिया है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल तीनों में मेडल पाने वाले व्यक्तियों अर्थात खिलाड़ियों की संख्या, मतलब उनका यूनियन भी दिया 58, चाहे वो एक बार वाले हो चाहे एक बार 2 बार वाले, कुल इतने व्यक्ति मेडल पाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीनों का इतने वैल्यू दिया है। अब पूछ क्या रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो ठीक ठीक 2 मेडल पाए हों। ज़रा देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ज़रा देखिए तो, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो केवल 2 मेडल पाए हों। अतः ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो केवल या ठीक ठीक, बात वही है, चाहे ठीक ठीक लिखें चाहे केवल 2 मेडल पाए हों, केवल 2। तो केवल 2 का मतलब वही जो केवल 2 पेपर पढ़ने वाला क्या था, हमने पहले 2 का इंटरसेक्शन जोड़ लिया था, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, बी के साथ सी का इंटरसेक्शन और ए के साथ सी का इंटरसेक्शन जोड़ लीजिए, और फिर क्या करिए आप 2 बार घटा दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन। यही तो फार्मूला था वहाँ पर, यही तो फार्मूला था। अगर आपको केवल 2 का निकालना है तो पहले 2 वाले आप जोड़ लीजिए, और फिर 2 बार क्यों, तीनों बार घटा दीजिए ना, 3 बार घटाना पड़ेगा, 3 होगा यहाँ पर भाई। जब 2 बार वाला जोड़ेंगे तो तीनों का कॉमन 3 बार जुड़ जाएगा, तो आप तीनों बार घटा दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ठीक ठीक 2 चाहिए। आप फार्मूला देख लीजिएगा, सब कुछ फार्मूले पे डिपेंड है। यही वो क्वांटिटी होती है, जब केवल 2 समुच्चय से संबंधित अवयव पूछेगा तो यही फार्मूला हमने लिखवाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब यही मान हमें निकालना है, इसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो काम हो जाएगा। बात समझिए, क्या कह रहा है कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो केवल ठीक ठीक 2 मेडल प्राप्त किए हों, अर्थात इसके बराबर ये होता है। तो ये हमें कैसे भी निकालना है। अब देखिए इसमें हमें सिर्फ ये वाला मान पता है, तीनों का कॉमन 3, बाकी देखिए ना तो ए इंटरसेक्शन बी पता है, ना बी इंटरसेक्शन सी पता है, ना ए इंटरसेक्शन सी पता है, ये तीनों हमें मान नहीं पता। अर्थात 2 खिलाड़ियों 2 मतलब गेम के मेडल्स की संख्या दिया ही नहीं है। अगर ये दिया होता तो वैल्यू रख देते, आंसर मिल जाता। अब देखिए ना, इसको निकालने के लिए ये जो क्वांटिटी हमें नहीं पता, ये क्वांटिटी हमें नहीं पता, इतना इसको कैसे निकालेंगे, बस यही आप समझ लीजिए। इसको चाहे तो समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए और आगे लिखिए हम जानते हैं। ये फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला जो लिख रहे हैं यूनियन वाला, आप इसको जानते हैं। ये इस फार्मूले को आप जानते हैं, बस इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए और ये पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी। कैसे, ज़रा देखिए ना, यूनियन कितना है 58, या नाफ ए की वैल्यू 38, या नाफ बी की वैल्यू 15, या नाफ सी की वैल्यू 20, और इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, या नाफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस या नाफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस या नाफ ए इंटरसेक्शन सी, ये, और ये लास्ट क्या है प्लस, तीनों का कॉमन कितना है 3। ठीक है ना। अब देखिए अब सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 58 है ही है, इसको जोड़िए ना, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 5 13 और 3 ये 13 और 3 16, तो 4 5 5 2 7 76, और ये क्वांटिटी जो लिखी है, या ऐसा कर ले, इसको इधर बुला लेना, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जिसको हमें ज्ञात करना है, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए आप।
ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये जितनी भी क्वांटिटी इसको इधर हम जोड़ लें, कितना आया था, 8 5 13, 13 3 16, 6 1 3 1 4 5 5 2 7, ये और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -58। तो कितना आ जाएगा इधर देखिए, तो सही लिख रहे हैं ना, हाँ 18 आएगा। किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई 18, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 18, और यही क्वांटिटी आप यहाँ पे रख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए, जो ऊपर लिखा है लिख सकते हैं। अतः इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ठीक 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 2 मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आप निकाल चुके हैं 18 माइनस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन कितना लिखा था, 3 खिलाड़ी थे तीनों पाने वाले, तो 18 माइनस 9, यानी देखिए 9 आ गया। यानी 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल 2 मेडल पाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसमें यूनियन वाला फार्मूला हमने यूज किया, यूनियन वाले फार्मूले से हमने क्या निकाला, दिस क्वांटिटी की वैल्यू निकाला, और फिर इसी को हमने इस फार्मूले में रख दिया। केवल 2 मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या को निकालने के लिए फार्मूला होता है। हमें ये वहाँ से मिल गया पूरा पूरा, और ये तो 3 दिया ही था, तो इससे मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसी प्रश्न को हम वेन डायग्राम से करें, देखिए कैसे करेंगे, ज़रा बात समझिएगा। इसी प्रश्न को अगर हम वेन डायग्राम से करें तो पहले 3 सर्कल बनाएं, एक फुटबॉल के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए, एक क्रिकेट के लिए। 3 सर्कल बनाएं, 1 2 3। ये मान लीजिए फुटबॉल का है, ए से फुटबॉल नोट किए थे, और बास्केटबॉल के लिए हमने बी बोला था, ये हमने बी बना दिया, और क्रिकेट के लिए हमने सी बोला था। अब देखिए नंबर फिलअप करिए। सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी जो तीनों मेडल पाए हों, तो तीनों मेडल में 3 था, यहाँ पे हमने 3 फिलअप कर दिया था। ठीक है, अब ये वाला भाग हमें फिलअप करना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। पहले तीनों कॉमन भरते हैं, फिर 2-2 वाले। तो जब ये वाला भाग फिलअप करने जाएंगे तो ये भाग हमें नहीं पता। इस भाग का मतलब वही है ना कि केवल 2 मेडल पाने वाले, अर्थात फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले कितने खिलाड़ी हमें नहीं मालूम, तो उसको मान लीजिए यहाँ पर यक्स मान लीजिए। माना फुटबॉल तथा बास्केटबॉल पाने वाले मेडल केवल, यानी केवल फुटबॉल तथा बास्केटबॉल, इसको यक्स मान लीजिए, यहाँ पर वाई मान लीजिए, यहाँ पर जेड मान लीजिए। यहाँ पर यक्स क्या हम लिख दे रहे हैं, यक्स यहाँ पे क्या है, केवल फुटबॉल तथा बास्केटबॉल में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या है। समझ गए, ये वाला फुटबॉल का सर्कल है, ये बास्केटबॉल का है, और ये क्रिकेट का है। ऐसे ही बोलिए वाई क्या हो जाएगा, अपने से लिख लीजिएगा। वाई क्या है, केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये वाई इसका है। तो केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या। और जेड क्या है, जेड केवल फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या। समझ रहे हैं, और इन्हीं तीनों को अगर हम जोड़ दें, अर्थात यक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यही तो हो जाएगा केवल 2 मेडल पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या। भैया ये भी है केवल 2 मेडल पाने वाले, ये भी है केवल 2 मेडल पाने वाले, ये भी है केवल 2 मेडल पाने वाले, और इन्हीं को जोड़ देंगे, जो इसका आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को हमें निकालना है किसी भी प्रकार, ये हमारा टारगेट है। आप इसी को निकाल लीजिए, यही वहाँ पे आपका था। ये तीनों वैल्यू जो आया था वहाँ पे 9 आया था, यही इसी तीनों का सम आएगा जो है। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ना केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, इन्हीं को जोड़ दीजिए, केवल 2 वाले हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा ये टारगेट है। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। ए अर्थात फुटबॉल में कितने मेडल मिले थे, हमने पूरा मिटा दिया, लेकिन ये क्वांटिटी लिखी है, यही था फुटबॉल में। तो फुटबॉल में कुल 38
मेडल मिले थे। तो इस सर्कल के अंदर कुल 38 होने चाहिए। तो 38 में हमने इतना फिलअप कर दिया है, इतना फिलअप कर दिया है। अब 38 में से इनको जोड़ के घटा दे, जितना बचेगा ये वाला भाग हो जाएगा। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा? इस फुटबॉल के अंदर कुल कितने मेडल मिले हैं? फुटबॉल में कुल कितने मेडल मिले हैं? 38 मेडल मिले हैं। तो फुटबॉल वाले सर्किल में 38 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन इतना ऑलरेडी रख दिया है। कितना? x + z + 3, ये इसमें ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। और इसमें 38 में से घटा दीजिए, जितना आएगा यहाँ फिलअप कर देंगे, केवल फुटबॉल वाले हो जाएंगे। ज़रा घटाइए ना, 38 - 3 35, यानी हो जाएगा 35 - x - z, -x -x में हो जाएगा। इसी प्रकार बास्केटबॉल में 15 मेडल मिले थे। बास्केटबॉल में 15 मेडल मिले थे, तो 15 में से इन तीनों घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 12 - x - y। ये 15 में से घटा दीजिए कितना? इन तीनों को जोड़ के x + y + 3 घटा दीजिए। ऐसे ही क्रिकेट में देखिए 20 मेडल मिले थे, 20 मेडल। तो इस सर्कल के अंदर 20 होना चाहिए, और जितना फिलअप कर चुके हो उसको 20 में से घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 - y - z। हमने क्या फिलअप कर दिया? शुद्ध वाले, यानी केवल फुटबॉल में कितने मेडल मिले? केवल फुटबॉल में इतने मेडल मिले, केवल बास्केटबॉल में इतने, केवल क्रिकेट में इतने। और अब ज़रा देखिए ना, अगर हम इन सब को जोड़ दें तो 58 होना चाहिए प्रश्नानुसार। कुल 58 लोगों को मेडल मिला है, चाहे वो केवल फुटबॉल वाला हो, चाहे केवल वो बास्केटबॉल वाला हो, चाहे वो क्रिकेट वाला हो, या दोनों मेडल पाने वाले हों या तीनों मेडल पाने वाले हों। सब व्यक्तियों को बुलाओगे आप, केवल एक वालों को बुलाओ, केवल 2 वालों को बुलाओ, केवल और तीनों वालों को बुलाओ, तो 58 व्यक्ति होने चाहिए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन सब को जोड़ें तो 58 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 58 लोगों को मेडल मिला है। तो सबको जोड़िए ना, 35 - x - z, ठीक है। ऐसे लिखते जा रहे, डायरेक्ट लिखते जाते हैं। इसमें ये जोड़िए, पहले एक वाला जोड़ लीजिए, केवल एक वाले, फिर 2 वाले जोड़ लीजिए, x + y + z, फिर तीनों वाले जोड़ लीजिए, और बराबर कितना होना चाहिए? 58 प्रश्नानुसार। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, और जो आपका टारगेट है, आपका टारगेट है x + y + z निकालना। यही है केवल 2 मेडल पाने वाले। ज़रा देखिए तो बहुत सुंदर रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए, -x + x कैंसिल, -z + z कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ? -y + y कैंसिल। अब देखिए क्या बचा? -x -y - z। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो x + y + z ये बचा, ठीक है। और क्या बचा? देखिए ये 35 जो बचा, पहले लिख ले, थोड़ा सा बहुत फैला हुआ है, +12 और +17, ठीक है। इधर सब ये हो चुका है, और ये +3 भी है, = 58, ठीक। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गई है? 20 + 30 32, 32 5 37 और 30 67, ठीक है ना। अगर गलत नहीं होगा तो आ जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर भेज दीजिए तो घट जाएगा। तो कितना आ रहा है? देखिए 9 आ रहा है ना, वहाँ पर भी 9 आया था। इसका मतलब 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 2 मेडल पाए हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। पहले तीनों का कॉमन फिलअप कर दीजिए 3, और फिर 2 वाले हमें नहीं पता था, हमने x y z मान लिया, और फिर इसकी मदद से एक वाला निकाल लिया, केवल एक वाले, और फिर सबको जोड़ के 58 के बराबर कर दिया, ठीक है। अब हम 1-2 सवाल और ले लेते हैं, 2 समुच्चय वाले, उस पर भी अच्छे सवाल बनते हैं। आज जो भी प्रॉब्लम है आज ही ख़त्म कर देते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिया, ये 2 समुच्चयों पर आधारित है। तो 3 समुच्चय पे 2 सवाल हो गए, 2 समुच्चय पर भी 2 सवाल कर देते हैं। तो आज से ये वेन डायग्राम आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, और सारे तरह के सवाल हो चुके हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 400 व्यक्तियों का समूह है
उसमें जो 250 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? आप पहले थोड़ा इसको वेन डायग्राम देखिए। पहले क्वेश्चन को बनाया हम वेन डायग्राम से। ये सर्किल बना दिया हमने, पहले वाला बना दिया हिंदी के लिए, ये हिंदी का है, और दूसरा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का है, ठीक है। और ये दोनों का कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो हमने क्या कहा था कि वेन डायग्राम में आप प्रयास करेंगे दोनों को कॉमन फिलअप करने के लिए, दोनों का कॉमन, यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। प्रश्न में पढ़िए नहीं दिया है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया है जो दोनों भाषा बोलते हो। हमने कहा था कि अगर आपको ना पता हो तो भी आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना यक्स व्यक्ति ऐसे हैं, लिख लीजिए, माना यक्स व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी में कितने व्यक्ति हैं? 250, यानी हिंदी वाले सर्कल में 250 लोग हैं, यानी 250 लोग हिंदी बोलते हैं। और इस सर्कल में आप यक्स ऑलरेडी फिलअप कर दिए हैं। तो इस वाले भाग में, अर्थात शुद्ध हिंदी वाले में, केवल हिंदी वाले में कितने लोग आ जाएंगे? 250 माइनस यक्स। अब देखिए पूरा हिंदी के सर्कल में मिला के देखिए, यक्स एक से कट जाएगा, 250 आ जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में 200 व्यक्ति हैं, तो इंग्लिश वाले सर्कल में कुल 200 होना चाहिए। यक्स आपने ऑलरेडी फिलअप करके रखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 200 माइनस यक्स। ये शुद्ध अंग्रेजी वाले हैं, ये शुद्ध हिंदी वाले हैं, और ये दोनों का कॉमन वाले हैं। और इन तीनों को जोड़ दें तो कुल व्यक्तियों की संख्या अर्थात यूनियन मिल जाएगा। और कुल कितने व्यक्ति पे सर्वे किया गया है? 400 पे किया गया है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो बराबर 400 के हैं प्रश्नानुसार। भाई ये प्लस ये मिला के यूनियन तो होता है। अब जोड़ लीजिए, यक्स यक्स कट गया और 250 प्लस 2 से ये 450 हो जाएगा, माइनस यक्स इक्वल टू 400। यक्स चला जाएगा उधर, तो 450 माइनस 400, तो ये 50 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू 50 आ गई, यक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब अगर यक्स की वैल्यू 50 आप रखें और फिर से बनाने का प्रयास करें, तो देखिए ये आपका 50 हो गया, और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू रखने पर तीनों को ऐड करके देख लीजिए 400 आ रहा है। अब जैसे ही वेन डायग्राम बना, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछे दोनों भाषा बोलने वाले, बोल दीजिए 50। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल हिंदी बोलते हों? जो केवल हिंदी बोलते हों, बोल दीजिए 200। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हों? 150। कम से कम एक भाषा बोलने वाले, कम से कम एक भाषा बोलने वाले, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 150 बोलेंगे 350। कम से कम एक का मतलब वही, कम से कम एक, सॉरी गलत बोल दिया हमने, कम से कम एक का मतलब टोटल, कम से कम एक का मतलब टोटल। अगर ये बोल दें कि केवल एक भाषा बोलने वाले हैं, एक केवल एक भाषा में, तब ये हो जाएगा 200 प्लस 150, केवल एक भाषा बोलने वाले, ठीक है। ये भी केवल एक भाषा, ये भी केवल एक भाषा, मिला दिया जो है, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम से। अगर इसी को आप फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए ये ए यूनियन बी, ए का मतलब हिंदी, या एच लिखे थे तो एच लिख दीजिए, एच यूनियन ई कितना दिया है? 400 दिया है। और एच बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले 250 दिया है, इंग्लिश बोलने वाले 200 दिया है। दोनों का कॉमन अर्थात ये पूछ रहा है। ये फार्मूला आप जानते हैं, यूनियन का फार्मूला, यन ऑफ एच प्लस यन ऑफ ई माइनस यन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, रख के निकाल लीजिए, आ जाएगा। फार्मूले से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले से आप भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि 35 व्यक्ति में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई गेम ना खेलता हो, यानी सब यूनियन के अंदर आ जाएगा। अगर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते कि वो एक गेम भी ना खेलते तो वो चला जाता, कॉम्प्लीमेंट में चला जाता, बाहर चला जाता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, यानी 24 व्यक्ति क्रिकेट, 16 व्यक्ति फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक गेम खेलते हैं। इसका मतलब ये पूरा यूनियन दिया है, मतलब सारे व्यक्ति कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्रिकेट के लिए
क्रिकेट के लिए ए यूज करें, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय है, और बी को मान लीजिए हम फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय, पूरा सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय है। तो देखिए यन ऑफ ए कितना दिया, यन ऑफ ए दिया है 24, और यन ऑफ बी कितना दिया है 16, और पूरे का यूनियन दिया है 35 दिया है। ठीक है, और अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। सेम क्वेश्चन वो भी है जो है। तो आपको क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, चाहे फार्मूले से निकाल लीजिए और चाहे वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम बनाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा। ये यहाँ पे लिख दिए यक्स, और ये 24 से इधर हो जाएगा आपका 24 माइनस यक्स, उधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और तीनों को जोड़ के 35 के बराबर कर दीजिए, तो आपको वेन डायग्राम से भी आ जाएगा। फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं जो है। कौन सा फार्मूला, फार्मूला वही क्या हो जाएगा, यन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ऑफ ए प्लस यन ऑफ बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम से संबंधित ढेर सारे प्रश्न बता दिए आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आपको नहीं आता तो उसका हम सॉल्यूशन तुरंत भेज देंगे जो है। ठीक है, तो धन्यवाद।